जंग मुसल्लत करने की कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपने अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर शदीद इजहार तशवीश। कॉन्फ्रेंस में पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर, मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का आदा। आर्मी चीफ का मुल्क के दिफा के लिए की जाने वाली ऑपरेशनल तैयारियों और मोराल पर तमाम फॉर्मेशंस और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। भारत को अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सीज को फाल करने में नाकामी उठानी पड़ेगी। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी बल्कि जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में बराह रास्त भारत के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर भी गहरी तशवीश का इजहार। रियासती सरपरस्ती में होने वाले इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आज़म की पहलगाम वाक़े की आलमी तहकीक़ात की दोबारा पेशकश। बगैर सबूत के पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर भारत का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गैर मुल्की सुफ़रा की अलग अलग मुलाकातें। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कुवैत के सफ़ीर मिले। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। वाक़े की शफ़ाफ़ गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहकीक़ात के लिए पाकिस्तान के मुतालबे का आगादा। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के गैर मुल्की हम मनसबों से राब्ते। डेनमार्क और पनामा के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफ़ा इक़दामात से मुताल्लिक़ आगाह किया। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। पनामा के वज़ीर ख़ारजा का फ़रीक़ैन पर ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। इसहाक़ डार की यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा बराए उमूर ख़ारजा सिक्योरिटी पॉलिसी नायब सदर काजा अकालास से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। खित्ते में होने वाली अहम तब्दीलियों से आगाह किया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का इंदिया। सदर सलामती कौंसिल कहते हैं इजलास दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी लाने में मददगार हो सकता है। अमरीका का पाकिस्तान और भारत से कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालने का मुतालबा। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस कहती हैं अमरीका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राब्ते में है। पाकिस्तान का भारत को सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर नोटिस देने का फैसला। इंडस कमीशन के ज़राए के मुताबिक कानूनी और आईनी मुशावरत के बाद वज़राए ख़ारजा, वज़ारत आबी वसाइल और वज़ारत कानून ने इब्तिदाई होमवर्क कर लिया। सिफारती ज़राए से नोटिस में मुआहदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। भारत की आबी जारहियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के आफ्टर शॉक्स जारी। भारतीय फौजी क़यादत में बड़ी तब्दीली। डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जनरल डीएस राणा को ओहदे से हटा दिया गया। दूर दराज और सख्त काले पानी के इलाके में तबादला। खुफिया रॉ दस्तावेजात से जोड़ा जा रहा है। दस्तावेजात TRF ने भी हासिल कर ली। लीक दस्तावेजात ने रॉ को आलमी सतह पर मजाक बना दिया। पहलगाम ऑपरेशन की सदाकत पर लीक रिपोर्ट्स ने भारतीय हुकूमत को कटहरे में लाखड़ा किया। दस्तावेजात में आला सतह के झूठे ऑपरेशन में फौजियों सिक्योरिटी इदारों का किरदार सामने आ गया। भारतीय रिपोर्टर ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से जुड़े हैरानकुन जमीनी हकाइक बेनकाब कर दिए। ये हकाइक अर्चना तिवारी के सामने कश्मीरी ड्राइवर ने बयान किए। कश्मीरी ड्राइवर ने बताया भारतीय चैनल्स दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब मोदी के खिलाफ भारत से उठती आवाजें बढ़ने लगी। भारतीय शहरियों ने सवाल किया पहलगाम हमले में हमलावर आते हैं, मार कर चले जाते हैं, कहां गई आपकी इंटेलिजेंस? पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस नाकामी पर भारत को तनकीद का सामना। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी का एतराफ कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर अजय साहनी ने पहलगाम वाक़े को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। उधर भारतीय इंटेलिजेंस रॉ के साबिक सरबराह
एएस दौलत ने दावा किया, पाक भारत जंग नहीं होगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी बातचीत होगी। मुल्की दिफा के अजीम मकसद के लिए इख्तिलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। तमाम सियासी जमातों का यकजबान होना खुशाइंद है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी से आगाह किया। मुल्की दिफा के अज़्म के मुत्तफ़िका इजहार पर मुश्तमिल करारदाद का भी जिक्र किया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे का राज फाश करके मोदी का फॉल्स फ्लैग बेनकाब कर दिया। मोदी सरकार ने ISPR के ऑफिशियल अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। भारत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के YouTube चैनल पर भी पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। ओलंपियन अरशद नदीम का भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। बगैर सबूत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाना भारत का वतीरा है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि खित्ते में लड़ाई हो। मसले कश्मीर के पुरअमन हल तक खित्ते में अमन का कयाम नामुमकिन है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी का खिताब, बोले हम जंग नहीं चाहते लेकिन कोई खौफ भी नहीं, अल्लाह खैर करेगा, खित्ते से जंग के बादल खत्म होंगे। वजीर मुमलिकत मजहबी उमूर खलील दास कहते हैं भारत में दहशतगर्द हुकूमत अमन खराब करने की कोशिश कर रही है। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान और मुसलमानों से जोड़ना काबिल मुजम्मत है। मोदी खित्ते में जंगी सियासत के जरिए अपनी बका चाहता है। भारत का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। JUI सरबराह की ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सफीर डॉक्टर रजा मुकद्दमी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में हालिया पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। लंदन में सिखों का मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहिरा। सिखों का पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय एहतजाज का भरपूर जवाब। लंदन की सड़कों पर सिख कम्युनिटी ने भारत मुखालिफ जज्बात का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तानी सिख बरादरी का पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल ताईद का ऐलान। पहलगाम में वाक़या हुआ है, हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती बार बार इस तरह के इल्ज़ामात लगाना जो है वो किसी तौर पे दुरुस्त नहीं है। कानून की हुक्मरानी तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जब रियासत खुद आईन तोड़ेगी तो हाल यही होगा जो आज हो रहा है। मुमकिन नहीं कि बलूचिस्तान में इंतशार हो और पाकिस्तान तरक्की करे। बलूचिस्तान के मसाइल का हल आईन में मौजूद है। बलूचिस्तान का नौजवान मायूस और पहाड़ों पर जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। वासा वर्क्स के लिए 1573 गलियों की तामीर और मुरम्मत के लिए 31 जुलाई की हतमी डेडलाइन मुकर्रर। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों की फलाह व बहबूद पर तबादला ख्याल।